मेरे से कई कांग्रेसी मिले, उन्होंने कहा कि हमें इससे ही लाभ होता है, गुटबाजी से ही। विपक्ष का आरोप है कि रामलला को सीमित कर दिया गया है और राजनीति हो रही है। नहीं, देखिए, सरकार तो कोई राजनीति करने जा रही, लेकिन ये एक स्वाभाविक सी बात है कि मान लीजिए राजनीति तो कांग्रेस कर रही है या जो विपक्षी दल है वो कर रहे कांग्रेस। मतलब ये नहीं कि राम जो है वहाँ जो हर कण कण में समाया है, यहाँ जीवन भी राम से शुरू है और जीवन का अंत भी राम से ही है। तो ऐसे राम जो हर जगह आदर्श हैं, तो अगर कोई ये कहे कि भाई उसका अस्तित्व नहीं है, कहाँ है राम, क्या गारंटी है राम की अयोध्या में पैदा हुआ। तो जितनी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, रामायण लिखी, और केवल एक नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने तो लिखी, तुलसीदास ने लिखी, उनके अलावा कुछ लोगों ने रामायण लिख रखी, अपने अपने ख्याल से लिखी उन्होंने। तो इतनी रामायण, इतनी रामलीलाएँ, इतने सारे कुछ होने के बावजूद अगर वो कहें कि ये कैसे सिद्ध करो कि राम यहीं पैदा हुए थे, और ये कहें कि भाई राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो स्वाभाविक ही है जो लोग उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, राम जी के प्रति श्रद्धा रखेंगे, तो निश्चित तौर से नाराज़गी होगी। अब उन्होंने ये काम आज तक तो तुष्टिकरण के कारण वो करते रहे, किसी को अलग से सेटिस्फाई करने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहे। अब जब राम के विचार के लोग इकट्ठे, तो अब डर लगने लगा। अभी तक तो ये कहते हम दर्शन करने मिल जाएंगे, तो अब उनको डर लगने लगा, क्योंकि दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया लगी उन्हें। तो इसलिए उनको नजर आ रहा है कि भाई राजनीति कर रहे, राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति तो अपने आप ही बन जाएगी। जब आप किसी को गलत बोलोगे और उसके के विचारों पर आघात करोगे उसके ऊपर, तो स्वाभाविक है उसको पीड़ा होगी, और पीड़ा होगी तो निश्चित तौर से आपके खिलाफ जाएगा। राहुल गांधी असम में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें मंदिर जाने से भी रोका गया है। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं राहुल जी। मंदिरों का निर्णय कुछ सरकारें करती हैं क्या? आप भी अपने मंदिर में जाते होंगे, और भी सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, तो सरकार बताती है ना कौन जाए कौन जाएगा। राहुल गांधी तो फिर भी बहुत बड़ा आदमी है, अपनी पार्टी का लीडर भी है, वो सांसद भी रह लिया है, और एक इतने बड़े परिवार से हैं, लेकिन आम आदमी को भी कोई नहीं रोकता कहीं मंदिर जाने से। जाते हैं सब मंदिर, जिसकी आस्था जाते हैं। अब एक तरफ तो कहते हैं कि वहाँ लड़कियाँ छेड़ते हैं मंदिर में जाके, अब पता नहीं कहाँ से आया, उसको पता चल गया कि नहीं अपनी छेड़ते शायद, तो अब लगा कहने के जाएंगे। तो इस प्रकार के जो घिनौने वक्तव्य हैं वो पहले दिए, लेकिन अब डर लगने लगा, तो अब कह के मंदिर जाऊँगा। तो हम तो मंदिर जाने से नहीं कोई रोक रहा हमें, तो जो है वो केवल और केवल भावनाएं भड़काने के लिए इस प्रकार के जो प्रलाप कर रहा हो, वो सारे वो हैं। मंदिर जाना सबका अधिकार है, कोई जो मंदिर, क्या दिक्कत है। एसआर के गुट अपनी रैलियां कर रहा है, यात्राएं कर रहा है हरियाणा में, और हुड्डा साहब अपना कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये हर पार्टी का अपना अपना स्टाइल है काम करने का, हमारा अपना स्टाइल है। अगर मैं ये कहने लगूँ कि मेरे स्टाइल सही है, दूसरे स्टाइल गलत हैं, तो गलत है। हर आदमी का अपना स्टाइल है। कांग्रेस तो कहती है कि हमें ग्रुपबाजी में लाभ होता है, तो अगर उनको उसमें लाभ होता है और मैं जिद करूँगा एकता होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ तो अन्याय है ना उनके साथ। तो अब उनकी विचार है धारा। मेरे से कई कांग्रेसी मिले, उन्होंने कहा कि हमें इससे ही लाभ होता है, गुटबाजी से ही, और इससे फायदा होता है। तो जिस चीज़ में उन्हें फायदा को वही काम करेंगे ना वो, तो उन्हें उससे लाभ है। ऐसे भी कुछ इनपुट्स आ रही हैं कि शायद लोकसभा और विधानसभा चुनाव इकट्ठे कराने से थोड़ी सी गुरेज कर रही है सरकार। देखिए, चुनाव आयोग ने देखना ये तो कि वो इकट्ठे कराता है या अलग अलग कराता है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारा विषय है भी नहीं। चुनाव आयोग ने ही फैसला करना। अगर चुनाव आयोग कहेगा कि देश में इकट्ठे होने चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल का जरूर निश्चित तौर से इकट्ठे होंगे चुनाव, और अगर चुनाव आयोग कहेगा कि अलग अलग कराने, फिर अलग अलग होंगे। आप कितना तैयार हैं दोनों चुनाव? हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, हमारी पार्टी जो है ना जी, वो खाली चुनावी पार्टी नहीं है। हम 365 दिन काम करने वाली पार्टी हैं। हम अपने संगठन को मजबूत, उसमें नयापन लाने के लिए, नए विचार लाने के लिए किस प्रकार से हमने काम करना, तो ये वैसे ही नहीं रहा कि हमने तो कभी राज नहीं किया था। अब बिना राज किए हमारे हाथ में सत्ता आएगी, और सत्ता आने के बाद हमने अगर 3 गुना या 4 गुना काम किया जो पूर्व की सरकारें थी उनसे, तो इसका मतलब हमारी कोई कमिटमेंट थी ना जी, उसके लिए हमारा सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, लेकिन जो भक्ति भाव था जनता के लिए, देश के लिए जो भक्ति भाव था, जो इच्छा थी, उसकी वजह से परिणाम आए कि आज दावे से के साथ कह रहा है कि पिछली सरकारों में आपने 3 गुना ज़्यादा काम किया। तो ये उसके कारण ही संभव है, और वो उसके कारण संभव ये है कि हम संगठन में केवल एक बात नहीं करते कि खाली वोट 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 के बात। कई बार तो आप अगर मीटिंग अटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि राजनीतिक पार्टी की मीटिंग है या कर क्या रहे है, विषय कौन सा है वोट लेने की, जबकि वहाँ वोट की बात ही आती सारी
टाइम में और ही चीज़ सिखाने पे लग गए, कुछ ना कुछ, ये करो ये करो ये करो ये करो। तो यहाँ हर पहलू पे इस पर ध्यान देते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो अलग अलग हर उसमें करते हैं और उसके साथ साथ राजनीतिक तैयारी भी साथ साथ होती है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे साथ रह लो और चाहे अलग अलग रह लो।